हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 5, जो कि इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि चैप्टर 4 आप सभी को यूट्यूब पर खत्म करा चुका हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे आज से चैप्टर 5 जो समांतर श्रेणियां रहने वाली है चैप्टर। ठीक है, इसके इसको पढ़ने से पहले हम लोग क्या पढ़ लेंगे, बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर के बारे में जितना बेसिक्स है इसके बारे में हम क्या करें, पढ़ लेंगे। आइए इसको क्या करते हैं, लोग बेसिक्स के बारे में पढ़ते हैं। देखेंगे यहाँ पे कि समांतर श्रेणी दिया गया है। नाम क्या है चैप्टर का, समांतर श्रेणी, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या इसको शॉर्टकट में क्या बोलेंगे, एपी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे कि समानांतर का मतलब होता क्या है। समानांतर का मतलब क्या होता है तो समझेंगे। देखिए, सम का मतलब क्या होता है, सम का मतलब होता है समान या बराबर होता है। सम का मतलब क्या होगा, समान या बराबर, समान या बराबर, बराबर। ठीक है साथियों, समान या बराबर होता है सम का मतलब। दूसरा आता है आंतर। आंतर का मतलब क्या होता है, अंतर होता है, वही अंतर। तीसरा बात देखेंगे श्रेणी। श्रेणी का मतलब क्या होता है, श्रेणी का मतलब होता है साथियों, ये होता है, श्रेणी का मतलब होता है श्रृंखला। श्रृंखला होती है या लाइन्स होती है, लाइन या श्रृंखला होती है। ठीक है साथियों, ठीक है। देखिए, यहाँ पर हमने समांतर मतलब क्या होता है, सम। देखिए, समांतर पहले दो शब्द सुन के बनाए। पहला सम प्लस अंतर। सम का मतलब समान या बराबर होता है, अंतर का मतलब अंतर होता है, श्रेणियां का मतलब लाइन या श्रृंखला होती है। तो समांतर किसे कहते हैं, देखिए एक ऐसी लाइन, अंतर क्या है उसमें, समान या बराबर हो, वही समान को या बराबर को हो। एक ऐसी लाइन हो जिसमें अंतर क्या है, समान हो, उसे क्या कहेंगे, समांतर कहेंगे। ठीक है, समझ में आया। एक ऐसी लाइन हो जिसका अंतर क्या हो, समान हो, समान या बराबर, उसे क्या कहेंगे, समांतर कहेंगे। इस तरह से अगर आप सभी को समझ में नहीं आ रहा है तो एग्जाम्पल के माध्यम से आप सभी को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दीजिए। अगर मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ कोई एक, देखिए मान लीजिए मैं यहाँ पे लेता हूँ 1 2 3 4, ऐसे डैश 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 करके मैं चला गया। अब यहाँ पे समझेंगे, देखिए ये एक है, ये क्या है, एक है, ये दो हो गए, तीन हो गए, चार हो गए। यहाँ पे समझेंगे इनके बीच का डिफरेंस कितना है। देखिए यहाँ पे, तो दो में से घटाएंगे कितना हो जाए, एक। हर दूसरे में से पहले घटाइए, तीन में से दो गया कितना बचा, एक। चार में से तीन गया कितना बचा, एक। देख रहे हैं, यानी कि इनका जो अंतर है, एक एक का अंतर है। एक दो तीन चार, यानी कि इनका कितना गैप है, एक एक का अंतर है। तो हमने देखा यहाँ पर समांतर, इसको क्या बोलेंगे, समांतर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, समांतर श्रेणी बोल सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात, जैसे मैं ले लिया दो, दो ले लिया यहाँ पे, चार ले लिया यहाँ पे, छह ले लिया यहाँ पे, आठ ले लिया, ऐसे डैश डैश करके हमने ले लिया एक दूसरा एग्जाम्पल। तो यहाँ पे देखिए दो चार छह आठ, यानी कि यहाँ पे देखेंगे दो से चार हो गया, चार से छह हो गया, छह से आठ हो गया, यानी कि दो दो का अंतर आ रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे, ये अभी ये क्या हो जाएगी, समांतर श्रेणी हो जाएगी। तो यही बात यहाँ पे बोला गया है। क्या बोला गया है कि एक ऐसी लाइन, देखिए एक ऐसी लाइन जिसका अंतर क्या है, समान है। एक ऐसी लाइन है जिसका अंतर क्या मिल रहा है, यहाँ पर समान। यहाँ पे एक एक का अंतर मिला, यहाँ पर दो दो का अंतर मिला। अभी मैं तीसरा ले लेता हूँ। तीसरा जैसे कि मान के चलिए मैं लेता हूँ यहाँ पे 5, यहाँ पे थोड़ा मार्कर नहीं चल रहा है, लेता हूँ 5 और 10 15, ऐसे ले लेता हूँ, ऐसे डायरेक्ट चलता गया ये। तो 5 10 15, हमने देखा कि यहाँ पर 5 से 10 हो गया तो 5 का अंतर, 10 से 5 हो गया, 15 हो गया तो 5 का अंतर, यानी कि देखें यहाँ पे 5 5 का अंतर है। तो इन एक ऐसी लाइन है इसके अंतर क्या है, समान है। इसमें भी समान है, 5 5 का है, इसमें 2 का समान है, इसमें कितना, एक एक का है। तो हमने देखा यहाँ पे कि एक ऐसी ये लाइन है जिसमें अंतर क्या आ रहा है, समान अंतर आ रहा है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, समांतर कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। समझ में आया। चलिए, हाँ एक और बात है, अगर एक दो तीन चार चार, इसे डैश करके दे देता है, डैश करके दे दिया, मतलब अंत नहीं दिया है, इसको डैश करके दे दिया संख्या और बढ़ाने के लिए, इसको बोलते हैं अपरिमित। क्या बोलते हैं, अपरिमित। इसको बोलते हैं अपरिमित, अपरिमित श्रृंखला, अपर अपरिमित बोलते हैं इसको, अपरिमित श्रृंखला बोलेंगे या श्रेणी बोलेंगे। चलिए श्रेणी बोल देते हैं, अपरिमित श्रेणी। देखिए यहाँ पर दो चार छह आठ डैश करके दे दिया। डैश का मतलब क्या है, संख्या पूरा पता नहीं कितनी संख्या जाएगी, ये भी क्या, अपरिमित, अपरिमित, अपरिमित बोलते हैं इसको, अपरिमित श्रेणी बोलेंगे। ठीक है साथियों, ये भी क्या है, 5 10 15, यहाँ पर क्या है, अपरिमित श्रेणी, अपरिमित श्रेणी है। ठीक है,
समांतर श्रेणी जो होती है एक अपरिमित होती है, दूसरा परिमित होती है। परिमित का एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं परिमित का एग्जाम्पल लेता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल नंबर दूसरा समझेंगे यहाँ पे। तो हमारा ले लेता हूँ यहाँ पे, देखिए 2 4 6 ऐसे करके हमने ले लिया यहाँ पर 12। क्या ले लिया? 12। तो हमने देखा सबसे पहले कि ये जो लाइन है, ये जो श्रेणी है, क्या समांतर श्रेणी है कि नहीं है। इसके लिए मैं क्या बताया हूँ, देखिए पहले इनके बीच का गैप ढूंढिए। देखिए 2 से 4 हो गया, यानी कि 2 बड़ा है, फिर 4 से 2 बड़ा 6 हो गया। इसका मतलब यहाँ पर अंतर क्या आ रहा है? समान आ रहा है। ठीक है साथियों, तो अगर समान अंतर आता है जिसको उसे क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी बोलते हैं। बताया कि ना आपको, ऊपर बताया है। देखिए किसको बोलेंगे, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पर इसका लास्ट टर्म पता है, यहाँ पर लास्ट टर्म इसका पता है। यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पर डैश था, यहाँ पर अंतिम पद नहीं पता था, लेकिन यहाँ पर इसका अंतिम पद क्या है? पता है। तो जिसका पता होता है उसको बोलते हैं परिमित। क्या बोलते हैं? परिमित श्रेणी। चल नहीं रहा है हमारे काम में, पता नहीं। परिमित, परिमित श्रेणी बोलते हैं इसको, परिमित श्रेणी। क्या बोलेंगे इसको? परिमित श्रेणी। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते इसी का, इसका जैसे मान के 3 ले लीजिए, 3 ले लेते हैं यहाँ पर। ये हो जाएगा 3, दूसरा 6, उसके बाद 9, उसके बाद यहाँ पर ले लीजिए 18 करके। यहाँ पे भी देखेंगे 3, यहाँ पर क्या है? मार्कर नहीं दिख रहा है वहां पे। 3 6 9, यानी कि अंतर कितने का है यहाँ पर? 3 3 का रहा है। अंतर किसका निकालते हैं? दूसरे वाले पद में से पहले पद को घटा देगा, अंतर निकल जाएगा। 6 में से 3 गया कितना हो गया? 3। फिर 9 में 6 गया कितना हो गया? 3, यानी 3 का अंतर आ रहा है। यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका अंतर कितना का रहा है? 3 3 का रहा है। इसका भी लास्ट पद दिया, तो इसका लास्ट पद दिया तो क्या बोलते हैं? परिमित बोलते हैं। ये भी क्या है? परिमित है, परिमित श्रेणी बोल सकते हैं इसको। ठीक है मित्रों, आप सभी को समझ में आ गया है। हमने बताया आपको क्या चीज? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या होता है? समान का मतलब, सम का मतलब होता है समान या बराबर, अंतर का मतलब अंतर होता है, श्रेणी का मतलब लाइन या श्रृंखला। एक ऐसी लाइन हो जिसका अंतर क्या हो? समान हो। हमने देखा कि एक ऐसी लाइन थी इसका अंतर एक 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 अंतर आ रहा था, तो भी क्या होगा? समांतर कहलाएगा श्रेणी। ठीक है, लेकिन कैसा समांतर? अपरिमित श्रेणी कहलाएगा, क्योंकि मैं डैश डैश कर दिया है, पूरा मान इसको पता नहीं है, अंतिम पर इसका मान को पता नहीं होता है, उसे क्या बोलते हो? अपरिमित बोलते हैं। यहाँ पर देखेंगे 2 4 6 8, यहाँ पर भी इसका अंतर कितना? 2 2 का है। यहाँ पर अंतर क्या? समान आ गया, दोनों में समान है। यहाँ पर भी देखे तो क्या बोलेंगे? यहाँ पर डैश करते हैं, यहाँ पर अंतिम पद नहीं पता, इसको भी क्या बोलेंगे? अपरिमित बोलेंगे। दूसरे यहाँ पर देखो 5 है 15 है, यहाँ पर नहीं 5 है 10 है 15 है, यहाँ पर डैश करके दिया परिमित श्रेणी हो जाए, क्योंकि इसका मान अंतिम पद पता नहीं है। दूसरा देखेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल 2 4 6 डैश करके लास्ट में बड़ा दे दिया, इसका मतलब 2 4 6 2 2 का अंतर है। लास्ट का अंतिम पद पता है, जिसको लास्ट का अंतिम पद पता रहता है उसका मान क्या बोलते हैं? परिमित श्रेणी बोल देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल बिल्कुल 3 6 9, लास्ट में पद कितना दिया? 18 दिया। इसका मतलब देखेंगे 3 3 का अंतर यहाँ पर, पहले तो समांतर श्रेणी हो जाएगी, समांतर श्रेणी होगी तो परिमित श्रेणी हो जाएगी। समझे? तो हमारी जो होती है समांतर श्रेणियां दो प्रकार की होती है, एक परिमित एक होती है अपरिमित। तो परिमित अपरिमित आपको बढ़िया समझ में आ गया। वह चलते हैं अगला दूसरे टॉपिक की बात करेंगे यहाँ पे। तो देखेंगे यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा, हाँ ये देख लेते हैं पद के बारे में। देखिए इसको हम बोलेंगे पहला पद। क्या बोलेंगे इसको? पहला पद, पहला पद। ठीक है साथियों, इसको बोलेंगे दूसरा पद, दूसरा पद। इसको बोलेंगे तीसरा पद, इसको बोलेंगे तीसरा पद। ये हमारा होता है अंतिम पद होता है। ठीक है साथियों, देख लो जो पहला पद होता है इसको हम ए से दिखलाते हैं, ए कहो या ए1 कहो। दूसरा जो पद है इसको बोलते हैं ए2, तीसरा जो है इसे बोलते हैं ए3। ऐसे जो होता है हमारा चलता जाता है, जितने जितने पद रहेंगे इसको उतना नाम दिया जाता है। पहला पद तो पहला पद ए हो जाएगा, ए1 हो जाएगा, दूसरा पद तो ए2 हो जाएगा, तीसरा पद ए3 हो जाएगा, चौथा पद ए4 हो जाएगा, पांचवा पद ए5 हो जाएगा। तो पद इसको एक एक को क्या बोलते हैं? एक पद, दो पद, तीन पद। इसको इंग्लिश में टर्म बोलते हैं। पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म हो जाएगा ना यहाँ पे। तो देखिए इसको पद भी बोलते हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। यहाँ पर जैसे मान कर दिया गया, यहाँ पे दे दिया मान लो कि 3 6 9 12 15 18। हमने देखा इसको बोले क्या बोल देंगे? पहला पद इसको ए1 बता सकते हैं, दूसरा पद इसको ए2 बोल सकते हैं, ये तीसरा पद इसको ए3 बोल सकते हैं, ये चौथा पद ए4 बोल सकते हैं, ये पांचवा पद तो ए5 बोल सकते हैं, ये छठवा पद तो ए6 बोलते हैं इसको। ठीक है साथियों, यानी कि एक एक टर्म को नाम से क्या बोल, ए1 ए2 ए3 ए4 ए5 बोल सकते हैं, या पहला पद दूसरा पद तीसरा पद हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम पढ़ेंगे सर्वांतर, पढ़ेंगे दूसरा का टॉपिक पढ़ेंगे सर्वांतर। चलिए सर्वांतर आपको समझाते हैं, सर्वांतर क्या होता है। चलिए पेज कर देता है इसको पूरा है। सर्वांतर क्या होगा? दूसरा हेडिंग रहेगा हमारा सर्वांतर।
सार्व अंतर, सार्व अंतर, अंतर इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ठीक है साथियों, देखिए सार्वंतर का मतलब होता क्या है? सार्वंतर मतलब देखिए नाम ही देखिए, सार का मतलब क्या होता है? सभी। अंतर का मतलब क्या होता है? अंतर, जो सभी में क्या हो? अंतर हो। ठीक है साथियों, यहाँ पे देखिए अभी जैसे मान के लिए हमने लिया एपी सूची ले रखा है। एपी सूची का मतलब समांतर श्रेणी, जिसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं? एपी कहते हैं। तो हमको एपी मान लेके दिया है, एपी का मतलब समांतर श्रेणी हो दिया है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देता है। ठीक है, यहाँ पे दे दी, देखिए यहाँ पर 2 4 6 8 10 ऐसे दे रखा है। अब इसका हमको पता करना कि सार्वंतर क्या होगा। तो सार्वंतर कैसे पता करते हैं? अंतर को ही क्या कहते हैं? सार्वंतर कहेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा ये है A1, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, देख रहे हैं A5 बोलेंगे इसमें। हमें सार्वंतर पता करना तो क्या करते हैं? दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं तो सार्वंतर हमें पता हो जाता है। तो दूसरा पद क्या है? देखिए यहाँ पे दूसरा पद 4 है, यानी A2 में से पहले पद को घटा दीजिए A1। तो बताइए A2 कितना है? 4। A1 कितना है? माइनस का 2। माइनस के 4 में से 2 कितना बचा? 2। यानी कि अंतर कितना निकल गया? 2 निकल गया। यानी कि दूसरे पद में से पहले पद को घटाने पर हमारी सर्वंतर पता हो जाती है। ठीक है, अगर मान चलिए यहाँ पता करना है इसका सर्वंतर कितना हो जाएगी, तो देखिए इसको मानोगे A2, क्या A2 ने तो A4 है, इसके पिछले वाले पद में से क्या करते हो? A3 में से घटा दो, तो क्या हो जाएगा? देखिए A4 का मान है 8 है, और माइनस A3 का मान कितना? 6 है। यहाँ पर भी घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 8 में 6 गया 2। यहाँ पर भी अंतर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। यही सर्वांतर बताता है। ठीक है ना, इनके बीचों का अंतर क्या बोलते हैं? सर्वांतर बोलते हैं। उससे क्या बताते हैं? आप देखिए ध्यान से, अगर मान लो पांचवा पद है ये, तो इसके पिछले टर्म में जाइए A4, तो A5 का मान कितना है? 10 है, माइनस A4 का मान कितना? 8। 10 में 8 गया कितना हो गया? 2 हो गया। तो सर्वांतर समझ में आ रहा है आप सभी को? यानी कि हमें क्या करना है कि सर्वांतर का मतलब होता है जो सभी में अंतर होता है। अंतर कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। तीसरा पद निकालना है तो दूसरे पद में से घटाएंगे, यानी एक पीछे हम उसको क्या कर देंगे? पांचवा निकालना है तो उसको पिछले वाले पद में से घटाएंगे तो हमें सर्वांतर पता हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस इसको क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में कॉमन डिफरेंस, इसको डी से दिखलाते हैं। सर्वांतर किससे दिखलाते हैं? डी से। शॉर्टकट में बोल देते हैं डी पता करो। क्या बोलता है? डी को पता करिए। तो सारवंतर आप सभी को समझ में आ गया। चलिए अगला मैं आप सभी से पूछता हूँ, जैसे कि यहाँ पे देखिए कहो दूसरा एपीसूची दे रखा है। यहाँ पे मान लो दूसरा एपीसूची क्या दे दिया? यहाँ पे देखिए मैं दूसरा देता हूँ, एपीसूची दूसरा दिया। एपीसूची क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, इसका मतलब समांतर श्रेणी होता है, शॉर्टकट में इसको बोलते हैं। एपी दूसरी दी गई है, इसे देखिए 4 दे दिया, 8 दे दिया, 12 दे दिया, 16 दे दिया, 20 दे दिया। अगर यहाँ पर हमें क्या करना है? सर्वांतर। सर्वांतर कैसे पता लगे? देखिए ये फर्स्ट टर्म होता है, इसको बोलते हैं A1। ये सेकेंड टर्म होता है, इसको बोलते हैं A2। ये तीसरा टर्म A3। ये चौथा टर्म A4। ये पांचवा टर्म A5 हो गया। हमें सर्वांतर पता करना तो A2 में से A1 घटाएंगे, यानी कि दूसरे वाले पद में से पहले पद को घटा देते हैं। तो दूसरा पद क्या? A2 माइनस A1, यानी कि दूसरे पद में से पहले पद घटाएंगे तो दूसरा पद कितना? 8 हो जाएगा, माइनस पहला पद कितना है? 4 हो जाएगा। 8 में से 4 गया कितना बचा? 4 बचा यहाँ पे। दूसरी बात, अगर मान लो हमें इसको पता करना है तो A3 का मान कितना है? A3 में से क्या घटाएंगे? A2 पता कर लेंगे। तो A3 कितना बताइए? A3 हमारा 12 है, माइनस A2 कितना पर? 8 है। यहाँ पर भी घटाएंगे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगर A4 को पता करेंगे, A4 तो में से पीछे वाले को घटाएंगे टर्म को लो, तो यहाँ पिछला टर्म क्या? A3 है इसका। तो यहाँ पर चौथा फोर में 14 है, 16 है, और माइनस A3 कितना है? 12 है। यहाँ पर भी देखेंगे घटाएंगे कितना है? 4 है। पांचवा को रखते हैं A5 को, इसके पिछला टर्म क्या है? A4 है। देख रहे हैं? A5 का कितना है? 20 है, और माइनस A4 कितना? 16 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 4 है। यानी कि सभी का सार्वंतर कितना आ रहा है? सार्वंतर 4 आ रहा है। यानी कि मतलब यहाँ पर सर्वांतर, यानी डी का मान कितना आ गया? यहाँ पर सबका 4 आ रहा है। डी को बोलते हैं क्या? कॉमन डिफरेंस। डी, ये डी को बोलते हैं सार्वंतर। क्या बोलते हैं शॉर्टकट में? सार्वंतर। डी बराबर कितना है? 4 है। सभी का सार्वंतर कितना है? डी है। तो हमें सभी का निकालना नहीं होता है, एक दो को निकालेंगे तो पता चल जाए सभी का बराबर है कि नहीं है। जब सभी का बराबर आता है तब तो हमारे क्या एबीसीडी होगी, और सभी का बराबर नहीं आता है तो एबीसीडी हमारी नहीं होती है। एबीसीडी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, चलिए जैसे कि अगर मैं चलता हूँ दूसरे एग्जाम्पल की ओर, देखिए यहाँ पे इसको मैनेज कर देता हूँ। देखिए दूसरा एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, इसे एपी कितना दिया? यहाँ पे मैं कोई संख्या ले ले, 1 2 4 6 8। अब देखिए अगर मुझे पता करना है यहाँ पर सार्वंतर डी पता करना है, तो A2 में से क्या करेंगे? घटाएंगे तो 2 में से घटेगा तो कितना? 1 बचेगा। A2 में से घटाओगे A1 को तो कितना बचेगा? A2 हमारा ये होता है, A2 का मान कितना? 2, और माइनस A1 का मान 1 है, तो घटाओ कितना आएगा? 1 आ जाएगा।
फिर इसको A3 बोलते हैं। A3 में से क्या घटाओगे A2। यही पहले पद में देखिए जो तीसरा पद है इसको पहले पद घटा देना है, तो तीसरा का पहले 2 है, A3 में से A2 घटेगा, ये 4 हो जाएगा। 4 में कितना हो गया 2। अब यहाँ पे घटाओ कितना आ गया 2 आ रहा है, देख रहे हैं। और यहाँ पर सार्वंतर एक आया, यहाँ पर सार्वंतर क्या आ गया 2 आ गया। तो सार्वंतर यहाँ पर हमारा बराबर नहीं है, तो ये बोल सकते हैं कि जो ये एपी दी गई है एपी सूची नहीं है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, यानी कि समांतर श्रेणी एक नहीं है। ठीक है साथियों, इस तरह से हम लोग चेक करते हैं सार्वंतर के द्वारा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसका क्या चीज, तीसरा पढ़ते हैं व्यापक रूप, पढ़ते हैं इसका जनरल फॉर्म पढ़ते हैं, पढ़ेंगे इसका व्यापक रूप। क्या पढ़ेंगे, व्यापक रूप, व्यापक रूप क्या पढ़े, व्यापक रूप, इसको इंग्लिश में बोलते हैं जनरल फॉर्म बोलते हैं, जनरल फॉर्म बोलेंगे यहाँ पर। ठीक है, जनरल फॉर्म क्या होता है इसका, व्यापक रूप का मतलब होता है कैसा है, व्यापक मतलब होता है कि जो हमारा समांतर श्रेणी होता है असल में कैसे दिखता है। रूप, व्यापक रूप मतलब समझ रहे हैं उसका रूप कैसा होता है, गुलिया कैसे होती है। तो इसका जो रूप होता है यहाँ पर देखेंगे इस टाइप का होता है, देखिए ए, दूसरा होता है ए प्लस डी, तीसरा होता है ए प्लस 2D, तीसरा होता उसके बाद होता है ए प्लस 3D, उसके बाद ए प्लस 4D, ऐसे डेट करके चला जाता है। देख रहे हैं यहाँ पे इसका जनरल फॉर्म है, इस टाइप का ये होता है। कौन, समांतर श्रेणी। ठीक है, देख रहे हैं ना, ये है इसका जनरल फॉर्म है, इसका इस रूप का ये देखता है। ठीक है साथियों, आप कहेंगे भैया ये क्या लिख दिए, तो कुछ हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको देखेंगे हम एग्जाम्पल के माध्यम से, एग्जाम्पल से देखेंगे तो बहुत बेहद समझ में आएगा। चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल इसका। चलिए एग्जाम्पल देखेंगे इसका, मान के चलिए यहाँ पर मैं एक संख्या दे रहा हूँ 2 4 6 8 10 12। अब देखिए हमने बताया था कि इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पहला पद बोलते हैं ए, क्या बोलते हैं ए। अब देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर ए का मान कितना दिया है, पहले 2 दिया है। पहले क्या बोलते हैं, ए को हो या A1 को, बात एक ही चीज होती है। ठीक है, अब हमें पता करना होता है डी कैसे पता होता है, देखिए सेकेंड टर्म में से पहले टर्म को घटा देंगे, तो चलिए 4 में से 2 गया कितना बच जाएगा 2, अगला में जाइए, इसमें 6 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा 2, 8 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा 2, यानी सबका यहाँ पर डी का मान कितना है, सार्वंतर का मान कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो यहाँ पर डी देखेंगे कितना है 2। समझ में आया, देखिए यहाँ पर पहला पद भी 2 है और इसका सार्वंतर भी कितना हो गया 2 हो गया। सार्वंतर का मतलब डी, दूसरे में से क्या करेंगे पहले को घटाते हैं, किसी को पकड़ो, इसको पकड़ लिया 8, इससे पहले वाले में घटा दो, 8 में से क्या कितना 2 बचेगा, किसी को पकड़ो 10, 10 में से क्या करोगे पहले वाले में घटा दो, 10 में से 8 गया कितना 2, जो अंतर निकलेगा समान निकल रहा है, समान निकल रहा है पहले तो क्या बोलेंगे, तो हाँ ये समांतर श्रेणी है। अगर समान नहीं निकलेगा तो क्या बोलोगे, समांतर श्रेणी नहीं है। उसके बाद क्या करें, ए का मान हमारा पता चल गया, डी का मान पता चल गया। अब क्या कर लेंगे हम लोग, अब पता करेंगे इसके बाद से क्या है, हाँ इसका ये रूप कहाँ से है, ये रूप को पता करेंगे कैसे, देखिए यहाँ पे चलिए देखिए ये पहला पद होता है, क्या होता है ये पहला पद ए, ये दूसरा जो पद होता है इसमें क्या क्या चीज जुड़ा होता है, इसमें एक तो पहला पद जुड़ा होता है और साथ में इसका सारवंतर जुड़ा होता है। देखिए ये है तो पहला पद हो गया, और सारवंतर कितना था यहाँ पर बताइए, सारवंतर 2 था ना यहाँ पे, तो यहाँ पर मान के चलिए तो सारवंतर को हम डी से दिखलाते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा एडी बन जाएगा। फिर क्या करेगा, ये पूरा उसमें दोहराएगा तीसरे वाले पद में, जैसे कि मान चलो ये पूरा इतना आएगा इसमें ए प्लस डी, अब इसमें क्या हो जाएगा, फिर इसमें भी क्या जुड़ जाएगा डी जुटेगा, क्योंकि पहले पद में जो आता है उसमें डी हमेशा क्या होता है जुड़ते जाता है। फिर इसमें तीसरे पद में आइए तो देखिए ये पूरा पद दोहराएगा इसमें, तो ए प्लस डी, अब इसमें साथ में क्या जुटेगा, इसमें भी जो डी सार्वंतर होगा वो जुट जाएगा। देख रहे हैं, फिर इसमें आएंगे आप लोग तो ये पूरा पद दोहराएगा ए प्लस डी, ये पूरा पद आएगा नहीं, ये पूरा पद में क्या जोड़ेंगे फिर डी जोड़ देंगे, यहाँ पे आया। तो देखिए फिर इसको जोड़ते हैं, थोड़ा सा इसको भी लिख लेते हैं। देखिए तो ये पूरा पद अगले पद में दोहराएगा, ए प्लस डी कितने डी, 1 2 3 4, 1 2 3 ये हुआ डी, ये तो पिछले टर्म का है डी इतना, इसमें क्या जुड़ जाएगा डी जुड़ जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखेंगे हमने क्या किया है कि ये जो पहला पद है इस पहले पद पुनः से दोहराता है दूसरे में, और फिर उसमें डी को ऐड करते हैं। अब तीसरा पद निकाले थे, दूसरा पद पूरा दोहराएगा, तो ए डी दोहरा दिया इसमें, फिर इसमें डी जुड़ गया, तीसरा पद हो गया, तीसरा पद चौथा पद में जाते पुनः ये दोहराएगा, 3 पद फिर दोहराया ना, 3 हो गया यहाँ पर डी, देखे 2 डी को तो ए डी डी ए डी डी, एक डी इसमें फिर जोड़ दिए,
फिर यहाँ पर चौथे पद में गए, यहाँ पे देखिए ए डी, पूरा ये पद की अगर इसमें दौड़ाएगा इसमें डी जोड़ देंगे, फिर ये पूरा इसमें दौड़ाएगा फिर एक डी जोड़ देते हैं। ठीक है, इस तरह जोड़ने के बाद क्या हो, देखिए ये जोड़ेंगे तो ए आ जाएगा, यहाँ पर क्या ए प्लस डी आ जाएगा, इसको क्या हो जाएगा ए प्लस डी, एक डी दो डी, 2D हो जाएगा। इसमें आ जाओ ए 1 2 3D हो जाएगा, प्लस 3D हो जाएगा। फिर इसमें आ जाओ ए प्लस कितने डी 4D हो जाएगा, 4D। ऐसे इसमें आ जाओ ए प्लस कितना हो जाएगा 5D हो जाएगा। तो आप देखें तो ये क्या संख्या निकल कर आ गई, ए डी ए प्लस 2D ए प्लस 3D ए प्लस 4D ए प्लस 5D निकल के आ गई। तो देखिए ये इसका जनरल फॉर्म है। मैंने कोई भी संख्या इस तरह दिया रहेगा, अगर ये समांतर श्रेणी होगी तो इसका मेन जनरल फॉर्म इसी रूप में निकल कर आता है। देख रहे हैं ना, ए आ गया, ए प्लस डी आ गया, ए प्लस 2D आ गया, ए प्लस 3D आ गया, ए प्लस 4D आ गया, प्लस 5D, ऐसी संख्या चलती रहती है। तो ये रहा जनरल फॉर्म, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देख रहे हैं किस तरह से जनरल फॉर्म ला दिया ना, एग्जाम्पल को रखे उसको फॉर्मेट करके क्या कर दिया हमने, जनरल फॉर्म इसका तोड़ कर ला दिया। जनरल फॉर्म ऐसे ही क्या होता है, आता रहता है। आगे जाएगा तो क्या ए प्लस 5D आएगा, ए प्लस 6D आएगा, ए प्लस 7D आएगा। तो इस तरह से संख्या ये टर्म बन जाती है, एक टर्म चलती रहती है। ठीक है, अगर मान के चलिए और बात, यहाँ तक आपको समझ में गया जनरल फॉर्म आया कहाँ से, ये बात मैं आपको समझा दिया। ठीक है, दूसरी बात क्या समझेंगे यहाँ पे, देखिए दूसरी बात ये चीज, मान लो कि यहाँ पर समझेंगे दूसरी बात। दूसरा मैं दे देता हूँ यहाँ पर इस तरह से, एक 3 दे दिया, एक यहाँ पर 5 दे दिया, यहाँ पर 7 दे दिया, यहाँ पर 9 दे दिया, यहाँ पर 11 दे दिया। देखेंगे इसको जनरल फॉर्म में तोड़ेंगे, देखेंगे तो यहाँ पर ए का मान कितना दिया है, ए का मान 3 दिया है, और डी पता है सेकेंड टर्म में से पहले टर्म में घटाएंगे तो डी का मान कितना हो जाएगा 2 निकलेगा। दूसरे टर्म में से पहले टर्म में घटाओगे तो 2 हो जाएगा। क्या इसको पकड़ लो, इसके टर्म में से पिछले वाले घटा दो, 7 में से 5 के 2 बचेगा, 9 में से घटाओ 7 तो क्या 2 बचेगा। सबका टर्म क्या आएगा, सार्वंतर डी आता है, सार्वंतर डी से कितने सार्वंतर वृत्त आते हैं, कॉमन डिफरेंस डी बराबर कितना 2 है। तो हम क्या कर लेंगे, इसको 2 टाड़ कर ला लेंगे। देखिए कैसे तोड़ेंगे, देखिए यहाँ पे ए बराबर हमारा 3 दिया है और डी बराबर कितना दिया है 2 दिया है। तो क्या करेंगे, देखिए ये तो हमारा पहला पद होता है, इसको ए से दिखलाते हैं। दूसरे पद में जाएंगे तो ए आएगा इसमें, और साथ में क्या जुटेगा इसमें डी जुट जाएगा। तभी तो ए कितना है 3 है, और डी कितना है 2 है, 3 2 मिलकर 5 है, 5 हो गया है। ठीक है, अब प्लस तीसरे पद में जाएंगे तो ये पूरा पद हो रहेगा ए प्लस डी, अब प्लस इसमें साथ में अलग से क्या होगा एक डी जुटेगा। ये डी कितना है बताओ, ए डी हमारा पीछे कितना है 5 है, इसमें डी जुड़ते हुए 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ऐसे समझ में। ये तीसरे में जाएंगे ये पूरा टर्म दोहराएगा, ए प्लस डी एक और डी जुट जाएगा इसमें। ठीक है, क्योंकि ये पिछला टर्म है इतना, और ये बीच में जुट जाएगा। फिर इसमें जाएंगे तो पूरा ये दोहराएगा इसमें, ए प्लस डी। देखिए यहाँ पर 2 डी था, यहाँ तक 2 डी हमने दोहरा दिया, एक डी हमने बाद में जोड़ देता है, तो इसे जोड़ने पे आ जाएगा। फिर जोड़ेंगे इसको क्या, ए प्लस डी, ये हो जाएगा ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D हो जाएगा यहाँ पे। देख रहे हैं इसका जनरल फॉर्म निकल गई यहाँ पे। जनरल फॉर्म ऐसे ही निकलती रहती है, यानी कि असल में देखेंगे तो जो होती है हमारी समांतर श्रेणी इस रूप की होती है, इसको बोलते हैं व्यापक रूप बोलते हैं। ठीक है, तो हमने सीख गया, क्या सीखा, ये हमारी समांतर श्रेणी है या नहीं है, किस तरह चेक करेंगे, तो हम इसका कॉमन डिफरेंस यानी कि इनके बीच का अंतर देखकर निकालेंगे। सबका 2 2 2 2 आएगा तो ठीक है, सबका समान अंतर आएगा तो क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी। और समांतर श्रेणी कब नहीं होगी, जब इनका किसी का 1 आ गया, किसी का 2 आएगा, किसी का 3 आ गया, इस मतलब अलग अलग समांतर आएगा, जो सार्वश्रेणी आएगा, यहाँ पर क्या बोलते सार्वंतर आएगा, वो हमारी एपी सूची नहीं होती है। ठीक है, चलिए हर चीज बात को समझ चुके हैं। अगर मान के चलो आगे क्या पता करना है, एक और चीज मैं तुम्हें समझाता हूँ। मान लो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 18 है, तो यहाँ पर चौथा पद तुमसे पूछेगा कि चौथा पद क्या, देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तो चौथा पद क्या होगा। इसके लिए क्या पता करेंगे, इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए। तो ये कितना दिया है, फर्स्ट टर्म 6 दिया है, डी कितना दिया है यहाँ पे बताइए, डी हमें दे रखा है कितना, डी में कितना दिया है, कैमरा में नहीं आ रहा है क्या, आ रहा है। चलिए ए बराबर 6 है, डी बराबर देखेंगे तो 12 में से 6 जाएगा कितना बचेगा बताइए, 6 बचेगा ना। कॉमन डिफरेंस सभी के देख लीजिए, 18 में से जाइए 6 12 घटा दीजिए, 6 बच जाएगा। मैं बताया हर एक दूसरे पद में से पहले पद घटा दीजिए। अगर मान लीजिए पहला ये पद है तो इसको पहले वन घटा दीजिए, अगर ये पद है तो इसको पहले वन घटा दीजिए, 6 आ जाएगा। तो देखिए कौन सा पूछा, 1 पद 2 पद 3 पद, चौथा पद पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, चौथा पद बताइए, A4 पूछ रहा है। क्या करेंगे, A4 का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, ए प्लस, देखिए A4 हमें पता करना, क्या करेंगे, ए लिख कर इसमें से ए को कम कर देंगे, 4 में एक कम कर कितना 3, तो 3D बना देंगे यहाँ पर। अब क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, देखिए ए का मान रख देंगे कितना 6 दिख रहा है, ए का मान 6 रख दीजिए, अब प्लस 3 गुणे डी का मान कितना है 6, कितना हो जाएगा 6। अब देख लीजिए 6 के 6 कर दीजिए, अब प्लस है तो प्लस 6 3 18, 18 से कितना होता है 18 6 24, यानी कि जो चौथा पद आएगा कितना आ जाएगा 24 24 आ जाएगा। इस तरह से क्या है, एक श्रृंखला दी रहेगी। हम क्या करेंगे,
हमें पूछेगा पांचवा पद देगा, छठवां पद निकालो, सातवां पद निकालो, उसके लिए फार्मूला बनाएंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, इस तरह मान के चलिए यहाँ पे, ये आप समझिए, समझाता हूँ आपको। देखिए अगर मान के चलिए संख्या दी है, दे दिया क्या हमारा 4, 8, 12, 16, 20, तो ये कौन सा टर्म है? पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद। तुमसे क्या देगा? छठवां पद पता करो इसका। इस तरह एपी दे देगा और कहेगा इसका छठवां पद पता कीजिए। कौन सा पद? छठवां पद। कह रहेगा छठवां पद A6 पता कीजिए, इसको बोलते छठवां पद। इसको बताने के लिए क्या चाहिए हमको? हमको ए और डी का मान पता होना चाहिए। ए और डी पता हो जाएगा, किसी भी संख्या का मान निकाल लेंगे। ए का मान देखिए, किसको बोलते? प्रथम पद को। ए पद कितना दिया? 4 दिया है। डी होता है सारवंत। सारवंत किससे निकालते हैं? दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे, तो 8 में से 4 गया, कितना बचेगा? 4 बच जाएगा। और सभी में यही आएगा। देखिए 12 में से 8 घटेगा, 4 बच जाएगा। इसमें जाएंगे 16 में से 12 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 4 बच, यानी कि सभी का अंतर कितना है? सारवंत कितना है? डी है। डी कितना है? 4 है। डी का मान कितना है? यहाँ पर सबका अंतर 4 का गैप है यहाँ पर, डी का मान कितना है? 4 हो जाएगा। ठीक है, अब पता कर A6 पूछ रहा है, A6 लिखेंगे। फार्मूला बनाना सीखो पहले। A6 ए है तो लगा दो, और 6 में एक कम कर दो, 6 में एक कम कर दो 5 आएगा, 5 लगाकर 5 डी कर दो, यहाँ पर डी लगा दो। ठीक है, अब क्या कर लेंगे? यहाँ पे 5 ए का मान रख लेंगे, यहाँ पे 4 हो जाएगा, प्लस 5 गुणे डी का मान कितना है? 4 ही है। यहाँ पे हल कर देंगे, 4 और 5 के 20, अब 20 से 4 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। यानी कि जो आएगा इसका अगला पद क्या आएगा? 24 आएगा। A6 जो हो जाएगा 24 हो जाएगा। क्यों होगा? देखिए यहाँ पे देखिए, अगर ये 4 है और 4 4 का गैप है, तो देखिए 4 4 कितना? 8 8 4 12 12 4 16 16 4 20 20 4 कितना? 24, यानी कि छठवां पद आने वाला क्या है? 24 आने वाला। इसलिए क्या A6 कितना है? 24 आ गया। इस फार्मूले के हिसाब से क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं, कौन पद निकाल सकते? ये 10वां भी निकाल सकते हैं इसके पद का। फार्मूला बनाना से A10 पूछ रहा है, फार्मूला बनाओ। A10 के क्या होगा? तो ए क्या हो जाएगा? A10 फार्मूला निकालेंगे, ये हो जाएगा हमारा ए, 10 में से कम करो 9, डी लगा दो। ये मान पता ही है, डी का मान पता है, रख हल करें तो मान निकल जाए। यानी किसी भी संख्या का मान पूछ रहा है, जैसे ए 11 पूछ रहे हैं, 12 पूछ रहे हैं, क्या करें? ए 12 के लिए क्या निकल जाएगा? ए लिखो और प्लस 12 में कम को 11 और डी लगा दो। ए और डी का मान रखकर हल कर दो, आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया कि इस बेसिक्स पार्ट में जाना। पहले क्या पढ़ा था हम लोग? फिर से दोहरा लेते। पहले हमने पढ़ा समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या होता है? समांतर जो शब्दों से मिलकर बनता है, सम प्लस अंतर। सम का मतलब समान या बराबर होता है, अंतर का मतलब अंतर से, और श्रेणी का मतलब क्या? लाइन होता है या श्रृंखला। एक ऐसी लाइन हो जिसका अंतर क्या हो? समान, उसे क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं, हम लोग बता चुके हैं। उसके बाद हमने आपसे भी बताया था सर्वांतर। सर्वांतर बताया था। सर्वांतर किसको बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस अंग्रेजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस काट करके इसको डी से दिखलाते हैं। किससे दिखलाते हैं? डी से दिखलाते हैं। तो उसको हम बताए थे, जैसे मान के चलिए यहाँ पर 4 8 12 6 20 है। यहाँ पर सर्वांतर पता करना, तो पहले क्या करें? दूसरे पद में से पहले पद को घटा लेंगे, तो 8 में से 4 जगह 4 बचेगा। दूसरे पद में पहले पद घटा लेंगे, 12 में से 8 कितना? 4 बचेगा। दूसरे पद में पहले पद घटा लेंगे, 16 में से 12 कितना? 4। यानी कि हर एक का सर्वांतर कितना आ रहा है? हर एक का अंतर 4 4 का है, तो वहाँ पर कॉमन डिफरेंस यानी डी का मान कितना? 4 हो जाएगा। तो इस तरह सर्वांतर भी समझा दी। उसको व्यापक रूप। व्यापक रूप मतलब ये चीज होता है, ये रूप जो होता है, यहाँ पर समझेंगे कि व्यापक रूप जो होता है कि दिखता कैसे, यानी कि हमारा जो समांतर श्रेणी होता है ये किस टाइप का दिखता है। तो हमने बताया कि ये रूप जो इसका होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, ए प्लस 4डी, ए प्लस 5डी, ऐसे एक टर्म बन जाती है, प्लस 6डी, प्लस 7डी, प्लस 8डी, मतलब अनंत संख्या चली जाती है। तो इसका ये क्या होता है? रूप होता है। इस तरह से हमारा क्या संख्या चलती रहती है। इसको डिनोट करने के लिए हमने फार्मूला लिया था आपको। फार्मूला एक हमने एग्जांपल लिया, एग्जांपल के माध्यम से आपको पूरे अच्छी तरह से वीडियो में समझा रखा है। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। साथ ही अब चलते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ चलेंगे। ठीक है।